हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूको बैंक से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यूको बैंक में वेरियस अगर हम कहें तो पोस्ट तो ऐसो की है, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं। रेगुलर बेसिस ये भर्ती आपकी रहेगी, मींस परमानेंट जॉब रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी जनवरी 2025 में रहेगी। सो लास्ट डेट क्या है वो हम आगे देखेंगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ दो स्केल रहेंगी, जिसमें आपकी स्केल 1 और स्केल 2 रहेगी। तो सैलरी डिफरेंट दोनों के लिए अलग अलग रहेगी, जिसमें से एक मैंने मेंशन की हुई है 85,000 पर मंथ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस भर्ती है, परमानेंट जॉब आपकी है, तो अगर आप एलिजिबल हो आवेदन जरूर कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लेने वाले हैं। अगर आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप देख रहे हैं हम यूको बैंक की वेबसाइट पर है। इसके करियर अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो अभी आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं यूको बैंक। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस 2025-26 के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर। एंड ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 27 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 20 जनवरी 2025 रहेगी। 27 दिसंबर 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक आप यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया दो स्केल में वैकेंसीज हैं और डिसिप्लिन अलग अलग है, लेकिन पोस्ट आपकी एसओ की है। एसओ मींस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, जिसमें आपकी पोजीशंस इकोनॉमिस्ट की है, फायर सेफ्टी ऑफिसर की है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, रिस्क ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और चार्टेड अकाउंटेंट ऑफिसर। जिसमें स्केल आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो स्केल के लिए है, जिसकी सैलरी अभी हम देखेंगे। एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। 21 से 30 साल इकोनॉमिस्ट के लिए है। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 22 से 35 साल होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 25 से 35 साल होनी चाहिए। रिस्क ऑफिसर के लिए 25 से 35, आईटी ऑफिसर के लिए 25 से 35 और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी 25 से 35 होनी चाहिए। यानी ये 3, 4, 5, 6 ये जो 4 पोस्ट हैं, इनके लिए तो आपकी 25 से 35 साल होनी चाहिए। बाकी इकोनॉमिस्ट और फायर सेफ्टी की आप दोनों अलग अलग देख ही रहे हैं। एंड ये जो एज क्राइटेरिया ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 68 है, जिसमें से चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सबसे ज्यादा है 25। उसके बाद आईटी ऑफिसर की वैकेंसी है, रिस्क ऑफिसर की 10 है, सिक्योरिटी ऑफिसर की 8 है। बाकी इन दोनों के लिए दो दो वैकेंसीज हैं। तो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं रखी गई है। आउट ऑफ विच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो यहाँ पर नहीं है। अब पे स्केल देखेंगे हम। तो देखिए जिसमें कि फर्स्ट स्केल फर्स्ट और सेकंड जो दी गई है, फर्स्ट में आपका 85,920 85,000 ऑलमोस्ट आपके यहाँ सैलरी रहेगी। और ये यहाँ पर आपकी जो सेकंड रहेगी वो 93,960। DHRA और जो भी अदर अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आपके यहाँ पर रहेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि ऊपर जो अभी हमने एज क्राइटेरिया देखा था वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए था। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC/ST को 5 इयर्स, OBC NCL को 3 इयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर का है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी अभी हमने देखी रिजर्व नहीं रखी गई है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 नवंबर 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
किसी पोस्ट पर आपको, पोस्ट तो एसओ की है लेकिन जो डिसिप्लिन वाइज है, तो इसमें किसी पर आपको 1 साल का है, कहीं 2 साल का है, कहीं 3 साल का है। ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ फायर सेफ्टी में देखेंगे तो इंजीनियरिंग नेशनल फायर सर्विस में कॉलेज नागपुर से आपने बैचलर डिग्री की हुई हो, या बैचलर डिग्री आपने फायर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में की हुई हो, या बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज एंड डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। ठीक है। अब इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इकोनॉमिस्ट में आपका जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी रहेगी ये सिक्योरिटी ऑफिसर की है, तो इसमें ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ हो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो इसमें से आपका 5 साल का कम से कम आपने सर्विस की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। रिस्क ऑफिसर में बैचलर डिग्री फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स में मांगी गई है। इसमें भी एक्सपीरियंस है 2 साल का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। इसमें कम से कम 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी है, मिनिमम 1 ईयर का है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। आईटी ऑफिसर में बीई बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो ठीक है बट एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है 2 साल का। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब रहेगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 600 रुपये रहेगी। SC ST PWD कैंडिडेट को 100 रुपीज़ रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। एंड प्रोविजन एंड सर्विस बॉन्ड, तो 2 ईयर का आपका कम से कम यहाँ पर 2 लाख रुपए आपको एज अ बॉन्ड यहाँ पर देना होगा, 2 लाख। अप्लाई कैसे करना है तो 27 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 20 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है। यूको बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे आप, उसके बाद करियर सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जाकर के आप जाएंगे तो वहाँ नोटिफिकेशन और अप्लाई नाउ के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अप्लाई नाउ पर जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बस यही है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा यूको बैंक की वेबसाइट पर। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।